नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस त्रिपाठी यूपीएससी ज्ञान दृष्टि चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में संगम काल को समझाने का प्रयास करते हैं। संगम काल से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं उसके बारे में देखिए। तो हम देखें, संगम काल में 3 संगीतियों का आयोजन हुआ था। पहली, दूसरी और तीसरी संगीति, जिसको हम अम, अतोक, नम इस कोड से याद रख सकते हैं। अम, अतोक, नम, अम, अतोक, नम। ये है हमारा अम, अतोक, नम, जिसके माध्यम से देखें तो जो पहला नाम है हमारा अगस्त ऋषि, ये इसकी अध्यक्षता किए थे। और मदुरै वो स्थान है जहाँ पर पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। दूसरी बौद्ध संगीति हम देखें तो उसकी भी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की थी। बाद में अगस्त ऋषि हट गए तो तोल्कापियर को अध्यक्ष बनाया गया और यह संगीति जो है कपाटपुरम में की गई थी। यह संगीति का आयोजन कपाटपुरम में किया गया था। और तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी ये नक्कीकर की अध्यक्षता में की गई थी और इसकी अध्यक्षता नक्कीकर ने की थी, जो कि मदुरै में ही हुआ था। उत्तरी मदुरै, इसको याद रखिएगा, उत्तरी मदुरै। अगर हम देखें तो संगम काल में दक्षिण में कुछ जो महत्वपूर्ण शब्द आते हैं उसका क्या अर्थ होता है, तो उसको भी हम बहुत आसान शब्दों में समझ सकते हैं। मरुदम है उपजाऊ भूमि, कुरुंज में वन उगाते थे, मूल्य पशुपालक समुद्र में निडल पाले रेत उगाते थे। अगर हम देखें तो मरुदम अगर शब्द आता है तो वह शब्द होता था संगम काल में उपजाऊ भूमि के लिए, यानी वह भूमि जो उपजाऊ होती थी उसे मरुदम कहा जाता था। कुरुंजी यानी जो वन का क्षेत्र होता था जहाँ पे बनावरण होते थे उसे कुरुंजी कहा जाता था। मूल्य पशुपालक यानी जो पशु का पालन करता था उसे मूल्य कहा जाता था। समुद्र में निडल यानी समुद्र में निडल जो भूमि होती थी समुद्र के किनारे की भी होती थी, जिसे वर्तमान समय में हम लोग बीच के नाम से जानते हैं। समुद्र का किनारा होता था। और जो रेगिस्तान का होता था एरिया, यानी जैसे थार का मरुस्थल है, तो उस क्षेत्र को पाले कहा जाता था। इसी प्रकार देखें तो वहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, किसान आदि को क्या कहा जाता था, तो उसको हम देख सकते हैं सुड्डुम ब्राह्मण, असगर योद्धा, विनिगर है व्यापार में, बेलाल किसान है रोता संगम के इस काल में। तो हम देखें तो सुड्डुम क्या किसे कहा जाता था, ब्राह्मण को कहा जाता था। अगर सुड्डुम शब्द आता है वहाँ पे तो इसका अर्थ होता है ब्राह्मण। असगर का मतलब होता है योद्धा, यानी जो क्षत्रिय जो युद्ध लड़ता था उसे असगर कहा जाता था। विनिगर यानी जो व्यापारी होता था, जो व्यापार करता था, जिसे उत्तर भारत में वैश्य शब्द से संबोधित किया जाता है, उसे विनिगर कहा गया। विल्लाल किसान यानी किसान जो होता था उसे विल्लाल कहा गया था। और हम देखें तो प्रारंभिक काल से ही, प्राचीन काल से ही जो किसान है वो स्थिति जो थी वह बहुत ही दयनीय थी। तो इसलिए हम देखें तो संगम काल में जो ये सब महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं ये हमारी पूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, धन्यवाद।